Good morning, students. We are going to start our lesson, and after a long vacation and Diwali and all the enthusiasm, so we have to back to study. Okay. So we are going to start from page number 76, and the topic is about automobile industry. आजकल बहुत सारे बच्चों को ऑटोमोबाइल में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है. They want to decorate it, they want to style it, they want to fit new, we can say this one, what to say, salads and we can say so many things, mud guards and all. Okay, तो वो क्या है, वो इंडस्ट्री क्या है, कितना काम करती है. अभी 10th में आप इतना जो है वो थोड़ा सा ये तो वो पढ़ेंगे. So automobile provide vehicle for quick transport and good services and to passengers. Truck, bus, car, motorcycle, scooty, three-wheelers, multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the coming of the new and contemporary models stimulates the demand for the vehicle in the market, which led to the healthy growth of the industry, including the passenger car, 2 or 3 wheelers. आपने सबने अगर दिवाली के समय न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता चलता कि मारुति ने, होंडा ने या दूसरी कंपनी से इतना का कमाई किया है, या इतनी कार जो है वो पसंद की गई और ज़्यादातर लोगों ने वाली कार खरीदी. तो ये अपने आप में दिखाता है कि आज की तारीख में स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वो कितनी ज़्यादा पसंद की जाने लगी है. अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल जो है वो क्या करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मशीन्स बनाता है, या हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, जिसके अंदर ट्रक है, बस है, 4 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर तक के जो हम कह सकते हैं सिस्टम्स इसके अंदर है. स्वतंत्रता के बाद जब ग्लोबलाइजेशन यानी कि दुनिया भर के देश आपस में व्यापार कर सकते थे हर चीज़ों का, तो उसमें क्या हुआ, हमारे व्हीकल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट अप मिला. कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर से अपना टेक्नोलॉजी, अपना इंजीनियरिंग लेके आई और हमारे यहाँ पर उन्होंने क्या क्या नए तरीके के व्हीकल्स को क्या क्या डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया. देन अब हम देखने जा रहे हैं दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 years. The foreign direct investment brought a new technology and aligned the industry with the global development. Sorry about that. अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज जो है, इस इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से जंप लगाई. 15 साल के अंदर बहुत सारा इसके अंदर तरक्की हुई. जैसे मैंने कहा, ग्लोबलाइजेशन के तहत बहुत सारी विदेशी कंपनी जैसे यामा है, आप जानते हैं, सुजुकी है, ये सब बाहर की कंपनियां जो कोलैबोरेट करती है इंडिया की कंपनियों के साथ और बेहतरीन गाड़ियां निकाल रही है, वचनबद्धता दिखाती है. ठीक है. अगर हम देखें तो इन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया और जैसे टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो लेके आए. और आज की तारीख में अगर हम देखें तो देयर आर 15 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैसेंजर कार एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल. मल्टी यूटिलिटी व्हीकल मतलब आपने देखा होगा ना, जो छोटा हाथी भी बोलते हैं जिसको, जो छोटे छोटे टेम्पो चलते हैं जिसके अंदर सामान भी भर सकते हो, पानी का बॉटल भी ला सकते हो, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी ला सकते हो, आप जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर वो सब नहीं है तो उसको कवर करके क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन मतलब आदमियों के आने जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है वो पैसे. देन ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट. देन उसके बाद अगर हम देखें द इंडस्ट्री इज लोकेटेड, ज़्यादातर इंडस्ट्री आप देखें दिल्ली है, गुड़गांव, मुंबई जो हाईवे पे और जहाँ पर वाटरवेज है अच्छी तरह से डेवलप, और जहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज है इंडस्ट्री की, और रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे जमशेदपुर है, बेंगलुरु है, इन सब जगह पे ये इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है. अब हम जाने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में. आप सबको पूछो क्या बनना है, IT में जाना है सर, तो IT में जाना है, परंतु ये IT वो नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन वाला सिस्टम है जिसके अंदर चीज़ों को बनाया जाता है.
The electronic industry covers a wide range of the products from transistor set to the television, telephone to the cellular telecom, pager, then telephone, exchange, radar, computer and many other equipments required by the telecommunication industry. अगर हम देखें तो कई सारी चीजें हैं जो क्या हो रही हैं, ये इंडस्ट्री बनाती है। इस इंडस्ट्री में कई सारी चीजें बेहतरीन तरीके से बनाई जा रही है और इसमें अगर हम देखें तो आप जानते हैं बेंगलुरु जो है लीडिंग एरिया है। बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन प्लैटिनम के नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसके रिसर्चर्स जो है यहाँ पे होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिकल रूट्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर। अगर उसके अलावा और दूसरी जगह देखें तो ये सारी जगह जो है वो काम करती है बाय STPI, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। इन्हें इसी नाम से हब्स को कहा जाता है और ये जो है जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज काम कर रही थी उसे पार्क कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अगर देखें तो 46 लोकेशन जो है अलग अलग जगह पे इंडिया में पाए जाते हैं। अंडरलाइन करके रखें, जहाँ पर बेंगलुरु है, नोएडा है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है एंड पुणे है। ओके, इन जगहों को आप मैप में भी ध्यान रखें। कई बार प्लॉट करने के लिए आता है कि ये जो जगह है कहाँ पर है, आप प्लॉट करें जहाँ पर क्या है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क्स है। ओके, देन अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके ये जो है एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बड़े पैमाने पे लोगों को आज रोजगार अवेलेबल हो रहा है। It encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women। इसमें 30% औरतों का अगर हम देखें तो रोजगार दे रहा है और औरतों के लिए बेहद अच्छी एक रोजगार सिस्टम है। Then the industry has been a major foreign exchange earned in the last 2 or 3 years because of its fast growing business process outsource, that is BPO sector। BPO सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री हमें बड़े पैमाने में विदेशी मुद्रा जो है यानी कि फॉरेन करेंसी हमें अवेलेबल कर रहा है। देन कंटिन्यू ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर उसमें क्या हो रहा है, बेहतरी हो रही है, निरंतर बढ़ता हुआ यह आगे की ओर फायदे पहुंचा रहा है। इस कारण से अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो सिस्टम है वो क्या है IT सेक्टर का बेहद अच्छा मतलब योगदान देने वाला, देश में ज्यादा रोजगार देने वाला, देश में ज्यादा विदेशी करेंसी लाने वाला एक व्यापारिक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है IT को या EI को, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को। ओके, तो यहाँ आपके सारे इंडस्ट्री फिनिश आउट होते हैं, परंतु इन इंडस्ट्री जितनी जरूरी है हमारे डेवलपमेंट में उतना ही जरूरी है हमारा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। परंतु जहाँ इंडस्ट्री के अंदर सही तरीके से काम नहीं होता वो पॉल्यूशन करती है। सो हम उस चीज को देखने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Although the industry contributes significantly to India's economical growth and development, the increase in the pollution of the land, water, air, noise, and resulting in the degradation of the environment that they have caused। अगर हम देखें तो निरंतर बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज में क्या हो गया, हमारे यहाँ पर जमीन, पानी, हवा, यहाँ तक की आवाज, इसका पॉल्यूशन तेजी से बढ़ा, जिसके कारण हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं कैसे इंडस्ट्रीज के बारे में जिम्मेदार है और उसने क्यों, क्या कारण था, किस तरीके से ये चीजों को बढ़ाया। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन, दैट इज एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। सो हम इन तीनों तरीके के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे को मालूम है कि आपने साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में इसके बारे में पढ़ा है और हम इसे अपने ज्योग्राफी सिस्टम से पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। यस, सो इट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाई
proportion of undesirable gases. एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है कि हवा की शुद्धता के अंदर जो नहीं चाहिए, हवा के अंदर जो नहीं होना चाहिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, या फिर हम देख सकते हैं स्मोक के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ब्रिक नीड्स यानी कि ईंट की जो चूड़ी की पाउडर है वो नहीं होनी चाहिए, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, परंतु ये सारी चीज़ जो है हवा के अंदर रहती है। इसके अलावा लाइट गैस जैसे मिस्ट स्प्रे का जो अपन करते हैं उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गैस होती है जो बहुत लाइट होती है, और वो जाके क्या करती है, अपने ओजोन को डिप्लेट करती है, ओजोन को डिस्टर्ब करती है। ये सारी चीज जो है वो रिफाइनरी से निकलती है, स्मेल्टिंग प्लांट से निकलती है, फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलती है, और हम लोग उसके लिए बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ये टॉक्सिन गैस जो है जहाँ पर भी हीट कर होती है वो हैजार्डियस होता है, यानी कि नुकसानप्रद होता है। अधिकतर जो गैस जो नुकसान देने वाली है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, यानी कि उसको छूंगा और देखा नहीं जा सकता। जैसे भोपाल नॉर्मल गैस में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो निकली थी वो वाली गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको मालूम है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी, जिसका पता ही नहीं चलता था, लोग सोते सोते इसको स्मेल कर फिनिश आउट हो गया, खत्म हो गया, अपनी जिंदगी उनकी खत्म हो गई। तो ये जो चीजें हैं इस तरह से बहुत ही नुकसानदायक होती है। एयर पॉल्यूशन जो है इंसान के जीवन में, जानवरों के जीवन में, हम दोनों इंसान और जानवर ही नहीं परंतु पेड़ों को भी नाश करती है, उनके सोमेटा वगैरह को क्रॉस कर देती है, जिससे क्या होता है वो रिस्पायर नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। तो बिल्डिंग जो है, और हमारी जैसे आप देख सकते हैं कि ताजमहल को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, ऐसे भी अगर देखें तो अपने आगू की जो केव्स है, टेम्पल्स है, वाइट मार्बल जो है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ सल्फर एंड सल्फरी मटीरियल। हवा में जो ये चीज़ें हैं वो उसका कलर क्या कर देती है, चेंज करती है, जिसके कारण उसकी खूबसूरती, उसकी जो भव्यता है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाती है। अब हम जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन की ओर। वो पानी के अंदर हम देखें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का वेस्ट फ्लोएड के रूप में डाल दिया जाता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो कई सारी जैसे पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज के पल्प है, केमिकल इंडस्ट्रीज के डाई है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज का वेस्ट है, चमड़े के इंडस्ट्रीज का कचरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्रीज का हैवी वाटर और दूसरी चीजें हैं, ये सब बिना किसी सोच के डंप कर दिया जाता है रिवर एरिया में। आपने पहले भी पढ़ा था गंगा एक्शन प्लान के तहत 9th में शायद, कि किस प्रकार से रिवर के अंदर अपने आप को साफ करने का एक सिस्टम होता है, परंतु उसको डाइल्यूट करना और साफ करने का एक सिस्टम जो है कुछ किलोमीटर के अंदर, जितने किलोमीटर में उतना में होगा, परंतु आप निरंतर डंप कर लो तो वो उसको क्लीन नहीं कर पाती और खुद ही क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, और जो हमारे लिए बेहद हार्मफुल है, क्योंकि प्योर वाटर या स्वीट वाटर आज की तारीख में वर्ल्ड में बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, ये बचा हुआ है। देन इसके अलावा हम देखें तो फर्टिलाइजर है जो पानी के साथ बह के, जो बारिश के पानी के साथ बहकर जमीन में चले आता है। मरकरी, आप जानते हैं मरकरी बहुत बुरी बीमारी जो है वो डेवलप करता है, और पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब हमारे जेनेटिकल और दूसरे सिस्टम को क्या करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। वाटर बॉडीज के अंदर फ्लाइंग ऐश है, फॉस्फो जिप्सम है, आयरन स्टील से निकला हुआ स्लग है, ये सब जो है सॉलिड वेस्ट के रूप में वाटर में डंप करने के कारण वाटर की सेडिमेंट्री सिस्टम जो है वो बिगड़ती है। ना सिर्फ वो बिगड़ती है परंतु क्या है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। ये जो कारण है, इसके कारण पूरा हम कह सकते हैं वाटर बॉडी, एक छोटा सा कचरा पूरी वाटर बॉडी को खराब कर सकते हैं। बाल्टी भर का पानी है, मान लीजिए उस बाल्टी भर के पानी में कोई जानवर या कोई भी स्प्लिट कर देता है या यूरिन कर देता है, पूरा पानी बिगड़ गया, उसको यूज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली आप सोचो इतना सारा पानी, पर आपकी मतलब जो इंडस्ट्रीज की या हम ह्यूमंस की छोटी सी गलती के कारण हम इतने बड़े वाटर बॉडीज को क्या कर देते, बिगाड़ देते, गंदा कर देते। हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी हम कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
तो हमें ये भी जिम्मेदारी देखनी होगी कि हम किसी भी प्रकार से, याद है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिस्टम्स को कट डाउन नहीं करें, परंतु अपने आप को उसी फ्रेमवर्क के अंदर रखकर काम करें। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन जो है गर्मी, टेम्परेचर। ओके, thermal pollution of water occurs when the hot water from the factory and the thermal plant is drained into the river and pond before cooling. Then what would be the effect of on the aquatic life? अब किसी भी जहाँ पर मछली है या छोटे छोटे जीव जहाँ पर पनप रहे हो, या पानी के अंदर जो पेड़ है, ऐसे कोई जगह पर बस एक ड्रॉपर से गर्म पानी का ले, एक बूंद वहाँ गिराए, आप देखेंगे वो सब वहाँ से भागते हैं, क्योंकि दे फील दैट करंट ऑफ द हॉटनेस एंड दे फील दैट हॉट थर्मल सिस्टम। उनकी बॉडी एक विशेष टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करती है, और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उनको उससे नुकसान पहुँचता है। सो ये बहुत डेंजरस होता है उनके लिए, उनके जीवन घातक हो जाता है। न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने वाली और दूसरी चीज़ों से अगर हम देखें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे उसका पानी है, उसका जो वेस्ट है, उससे क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, मिसकैरेजेस होता है, सॉइल और वाटर पोल्यूट होते हैं। देन ये सारी जो कचरा है इनमें खास तौर से ग्लास जो है हार्मफुल केमिकल है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, पैकिंग जो थिंग्स है, सॉल्ट है, गार्बेज और जो मिट्टी जो पानी के साथ बह के निकलती है, ना सिर्फ ये सारा कचरा प्रिकॉटेशन के जरिए बूंद 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 करके जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या कर रहा है, कंडम कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। अब वो सारी चीजें कि अंडरग्राउंड वाटर में भी अब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है पॉल्यूशन की। यही कारण है कि हम खुद अपने विरोधी हो चुके हैं, हम खुद अपनी चीजों को नाश करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमें जागरूक होना और ध्यान रखना जरूरी है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो आज आपके लिए जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो बताना है कि लिखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर बेनिफिशियरी फॉर India's economical development. Okay, next question है, why automobile industry was carried out? Why automobile industry is carried out after liberalization in India? After liberalization in India. Okay, then इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लिखिए, write a short note about thermal pollution. Okay, that's all for today.